क्या आप जानते हैं बॉलीवुड की वो अदाकारा जिसकी नीली आंखों और मासूम मुस्कान ने लाखों दिलों पर राज किया। उनकी जिंदगी असल में कितनी दर्द भरी थी। जो चेहरा हर किसी को मोह लेता था, उनके पीछे छुपा था एक ऐसा दर्द जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बचपन से जवानी तक वो सिर्फ एक सुखी पल के लिए तरसती थी। उनकी हंसी के पीछे छिपे दर्द की ये कहानी आपके दिल को छू लेने वाली है। बचपन में वो एक छोटी सी मासूम बच्ची थी, लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती लड़कों के रोल करने पड़े। आखिर किसने उन पर यह दबाव डाला? उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर किसने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया? लाखों करोड़ों की कमाई करने वाली इस एक्ट्रेस को एक झटके में किसने उनकी पूरी जमा पूंजी से दूर कर दिया? इतना ही नहीं, इस सफर ने उन्हें इस कदर बदल दिया कि एक वक्त ऐसा भी आया जब वो अपने कार में रहने को मजबूर हो गई। ऐसा उनकी जिंदगी में क्या हुआ? जिस क्रिकेट स्टार ने उनसे प्यार का वादा किया था, उसने धोखा क्यों दिया? और उनकी वो सहेली जो हमेशा साथ देने की बात करती थी, उनकी सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन गई? ये कहानी है सारिका की, एक ऐसी महिला की जिसने दर्द, धोखा और संघर्ष से भरी जिंदगी को अपने अंदाज में जिया। चलिए उनकी अनसुनी दास्तान को जानते हैं। सारिका ठाकुर का जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली के एक राजपूत परिवार में हुआ। उनका बचपन बेहद खूबसूरत और मासूमियत से भरा था, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। उनके माता पिता के झगड़ों ने उनके बचपन में कड़वाहट भर दी। उनकी माँ कमल ठाकुर एक घरेलू महिला थी और उनके पिता फोटोग्राफर थे, लेकिन माता पिता के बीच रोज रोज के झगड़ों की वजह से परिवार बिखर गया। उनके पिता ने घर छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। पिता के जाने के बाद घर चलाने का कोई सहारा नहीं बचा। मजबूरी में उनकी मां ने मुंबई जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वहां कुछ सहारा मिल जाए। मुंबई पहुंचने पर किसी ने उनकी मां को सलाह दी कि उनकी बेटी इतनी खूबसूरत है कि वो फिल्मों में काम कर सकती है। सारिका की मां कमल ठाकुर को एक नया रास्ता सूझा। उन्होंने अपनी बेटी सारिका को फिल्मों में काम दिलाने के लिए निर्माताओं के पास जाना शुरू कर दिया। उनकी बस यही ख्वाहिश थी कि बेटी की कमाई से उनका आराम का जीवन चलता रहे। सारिका की मासूमियत और खूबसूरती ने जल्द ही फिल्म वालों का ध्यान खींचा और उन्हें 1967 में अपनी पहली फिल्म मजली दीदी में काम करने का मौका मिला। यही उनकी फिल्मी दुनिया की शुरुआत थी। इसके बाद उन्हें हमराज जैसी बड़ी फिल्मों में बाल कलाकार का रोल करने का भी मौका मिला। फिल्म हमराज में सारिका ने बड़े एक्टर सुनील दत्त के साथ काम किया। उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई, लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक मासूम बच्ची का संघर्ष छिपा था, जिसने छोटी उम्र में ही अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। उनकी मां को उनकी थकान से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि सारिका दिन रात काम करती रहे ताकि घर का खर्च चले और उनका जीवन आरामदायक हो। बतौर बाल कलाकार सारिका ने ज्योति, आशीर्वाद, बेटी, छोटी बहू और हार या जीत जैसी कई फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। कई बार तो उन्होंने लड़की होते हुए भी लड़कों के किरदार निभाए। सारिका की मां हमेशा फिल्म प्रोड्यूसर्स के पीछे पड़ती रहती थी कि उनकी बेटी कोई भी रोल कर सकती है। सिर्फ 7 साल की उम्र से ही सारिका अपने घर का खर्च चला रही थी। इस काम की भागदौड़ में उन्होंने कभी स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा। जब फिल्मों में अंग्रेजी बोलने की डिमांड आई तो उनकी मां ने उनके लिए एक मास्टर रख लिया, लेकिन पढ़ाई का शौक सारिका के दिल में हमेशा था ही। मौका मिलते ही वो कहीं से भी किताबें ढूंढकर पढ़ने लगती थी, लेकिन उनकी मां को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। समय गुजरता गया और संघर्षों से लड़ते हुए सारिका 15 साल की हो गई। बचपन से ही मेहनत करते करते उन्होंने मुंबई जैसे बड़े शहर में 70 के दशक में 5 फ्लैट खरीदने लायक पैसे जुटा लिए थे। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने मजाक में अपनी माँ से पूछ लिया, माँ ये फ्लैट किसके नाम पर है? इस पर उनकी माँ का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये सारे फ्लैट मेरे नाम पर है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? गुस्से में उन्होंने सारिका को बेरहमी से पीटा और यहाँ तक कि घर से भी निकाल दिया था। इस दौरान सारिका के करियर ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करना शुरू किया। उनकी फिल्में कागज की नाव और गीत गाता चल में राज किरण और सचिन के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्मों में सचिन और सारिका की जोड़ी को जितना पसंद किया गया, असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पाया और उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। इसी दौरान सारिका का नाम भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव के साथ भी जोड़ा जाने लगा। एक इवेंट में कपिल और सारिका की मुलाकात हुई और पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कपिल ने सारिका को अपने माता पिता से भी मिलवाया और मीडिया में उनकी शादी की चर्चा होने लगी। लेकिन तभी कपिल देव की पुरानी गर्लफ्रेंड रोमी भाटिया उनकी जिंदगी में वापस आ गई।
कपिल देव ने सारिका से माफी मांगते हुए उनका रिश्ता खत्म कर दिया। ये घटना सारिका के लिए एक और बड़ा झटका साबित हुई। 70s और 80s के दशक में सारिका बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस बन गई थी। उन्होंने गृह प्रवेश, कत्ल, सत्ते पे सत्ता, जानी दुश्मन और विधाता जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। उनकी शानदार एक्टिंग में संजीव कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता का भी बड़ा रोल था। लेकिन इस कामयाबी के बावजूद उनकी जिंदगी में अकेलापन हमेशा साथ रहा। इसी दौरान उन्होंने फिल्म राज तिलक की, जिसमें साउथ के सुपरस्टार कमल हसन भी थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान सारिका और कमल हसन के बीच दोस्ती गहरी हो गई। पहले से टूटी और अकेलेपन से जूझ रही सारिका कमल हसन के करीब आ गई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला कर लिया। कमल हसन पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी वाणी गणपति से उनका रिश्ता ठीक नहीं था। इसी वजह से वो सारिका से शादी नहीं कर पाए। इस दौरान कमल और सारिका लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और सारिका ने उनकी पहली बेटी श्रुति हसन को जन्म दिया। श्रुति के जन्म के बाद कमल और वाणी गणपति का तलाक हो गया। फिर 1988 में कमल और सारिका ने शादी कर ली। 1991 में उनकी दूसरी बेटी अक्षरा हसन का जन्म हुआ। शादी के बाद सारिका ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपने परिवार पर ध्यान देने लगी। लेकिन उनकी ये खुशहाल जिंदगी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। उनकी करीबी दोस्त गौतमी तड़ीमल्ला, जो खुद अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान थी, अक्सर उनके घर आया जाया करती थी। धीरे धीरे गौतमी और कमल हसन का रिश्ता कुछ ऐसा बन गया जो सही नहीं था। जब सारिका को इसके बारे में पता चला तो उनकी जिंदगी ही उजड़ गई। इस बात ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। गहरे दुख और निराशा में डूबी सारिका ने अपने फ्लैट की 5वीं मंजिल से कूदने की कोशिश की। किस्मत से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें काफी गंभीर चोटें आईं। अस्पताल में कई दिन बिताने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से संभालने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने कमल हसन से तलाक लेने का कठिन निर्णय लिया। आखिरकार 2004 में 16 साल की शादी के बाद सारिका ने अलग होने का बड़ा कदम उठाया। तलाक के दौरान कोर्ट ने उनकी दोनों बेटियों से पूछा कि वो अपनी मम्मी पापा में से किसके साथ रहना चाहेंगी। बड़ी बेटी श्रुति और छोटी अक्षरा दोनों ने अपने पापा को ही चुना। इनके इस फैसले की वजह कमल हसन की दौलत और रुतबा था। इस बात ने सारिका का दिल और ज्यादा तोड़ दिया। उन्हें लगा जैसे हर रिश्ता उनके लिए धोखा साबित हुआ हो। अपनी माँ, पति और बेटियों से मिले इस धोखे ने उन्हें अंदर से पूरी तरह अकेला कर दिया। मुंबई लौटकर सारिका ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। 2005 में उन्होंने फिल्म पाजिनिया में काम किया और अपने शानदार अभिनय के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता। ये सम्मान उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह था। इसके बाद उन्होंने मनोरमा, भेजा फ्राई, जब तक है जान और क्लब 60 जैसी फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे उनकी दोनों बेटियां श्रुति और अक्षरा वापस उनके पास आ गई। दोनों ने अपनी मां से माफी मांगी और सारिका, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थी, उन्होंने उन्हें दिल से माफ कर दिया। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से संभाला और अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सारिका ने अपनी जिंदगी के दर्द और मुश्किलों के बारे में एक इंटरव्यू में खुलकर बात की। इस इंटरव्यू ने लोगों को उनकी हिम्मत और जज्बे की झलक दिखाई। हर किसी ने उनकी संघर्षों भरी कहानी से कुछ तो सीखा ही होगा। किस्मत ने उन्हें बार बार दुख दिए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर परेशानी का डटकर सामना किया और अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। आज भी सारिका पूरी हिम्मत से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही हैं।